नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। आज की बड़ी खबर गया शहर से है, जहां महागठबंधन के घटक दलों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, आगामी 9 जुलाई को बिहार बंद रहेगा। ये ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ किया गया है। गया के एक निजी होटल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव उसी मतदाता सूची पर कराए गए थे, तो अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस सूची में व्यापक फेरबदल क्यों? नेताओं ने सवाल उठाया कि यह प्रक्रिया न तो व्यावहारिक है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस गहन पुनर्निरीक्षण के जरिए गरीब, महादलित और मुस्लिम मतदाताओं को जानबूझकर वोटिंग से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। महागठबंधन ने इस मुद्दे को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसकी शुरुआत 9 जुलाई को बिहार बंद से होगी। तो देखना ये होगा कि इस बिहार बंद को जनता का कितना समर्थन मिलता है और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यहाँ आकर हम लोग का अप्लाई किया है। हम महागठबंधन के लोग और खास करके बिहार में हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी और CPI CPF हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, माले के लोग, सभी लोगों ने, VIP के लोग ने एक निर्णय लिया, ट्रेड यूनियन के लोगों ने निर्णय लिया कि जो चुनाव आयोग के द्वारा धांधली किया जा रहा है, 25 दिनों के अंदर जो पुनर्निरीक्षण, जो वोटर लिस्ट बनाने का जो साजिश की जा रही है, उसमें गरीब गुरुआ के लोग का नाम काटने का साजिश है। आप सोचो कि आधार कार्ड का निर्माण किसने कराया? आपने कराया। और आज उसी आधार कार्ड को निर्वाचन आयोग मानने को तैयार नहीं है, जबकि वही आधार कार्ड पर उन गरीब लोगों को राशन से लेके कार्ड बनाया जाता है, उसी आधार कार्ड से बैंक का लिंक जोड़ा गया है, पेंशन मिलता है, और आज उस आधार कार्ड को अब मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, हम बिहार के उन 3 करोड़ लोगों का जो नाम काटने की साजिश की जा रही है, जो एक तरफ बिहार में आप नाम काट रहे हो और एक तरफ महाराष्ट्र में आप नाम जोड़कर सरकार बना रहे हो। लोकसभा चुनाव में वहाँ और विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का टाइमिंग था। लोकसभा के चुनाव में जो वोटर थे और विधानसभा के चुनाव में 30 से 60 लाख तक वोटर वहां बढ़ गए और आप सरकार बना लिया। बिहार में वो वोटर बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए घटाने की राजनीति करके गरीब गुरुआ का नाम काट कर ये रोहनिया और मुसलमान का नाम नहीं काटेंगे। एक गरीब गुरुआ जिनको राशन मिल रहा है, जो घर में झोपड़ी में मजदूरी कर रहे हैं, वैसे लोगों का नाम काटकर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। एक कभी लड़ाई इस देश में 2 ही शक्ति थी, एक लेफ्ट जो हम लोग सेकुलर लोग हैं, और राइटिस जो ये पूंजीपतियों के साथ चलने वाले लोग हैं। सर, कल की योजना बता दीजिए। कल की योजना स्पष्ट है। पूरे शहर में हम परसों 9 तारीख को
बिहार में जितने भी हमारे गया के जैसे बिहार चैम्बर्स हैं, हमारे अन्य डॉक्टर्स एसोसिएशन है, या हमारे शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट संचालन जो स्कूल चल रहे हैं, टेम्पो चालक है, रिक्शा चालक है, गाड़ी चालक है, बस चालक है, सभी यूनियन के लोगों से हम लोग संपर्क करके निवेदन करेंगे वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस महाबंद के आयोजन में हमको साथ दें। पहला कार्यक्रम है और हम महागठबंधन के लोगों ने तय किया है कि भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को नींद तोड़ने के लिए जीटी रोड, भैया रेलवे, ग्रैंड कोर्ट, गया पटना रोड, रेलवे लाइन, क्यूल लाइन, ये सबको जाम करेंगे और जाम करके ये संदेश देना चाहेंगे कि हम आपकी मनमानी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अगर पुनरीक्षण कराते हो तो सबसे पहले बिहार में जो लोकसभा में आप मलाई खा के गए हो, उन सदस्यों का आप अवहेलना कर रहे हो। जो वोटर लोकसभा में दिया है वही वोटर विधानसभा में देगा। आप इतना डरे क्यों? आप डरते क्यों? हम इसी के साथ परसों 9 तारीख को गया बंद का आह्वान महागठबंधन के सभी साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निकलेंगे और एक नारा और देंगे कि जैसे देश की आज़ादी में ब्रिटिश फाटक तोड़े हैं तो निर्वाचन आयोग की इस मनमानी के खिलाफ हम निर्वाचन आयोग का भी फाटक तोड़ेंगे। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ है, तो बिहार में जितने सांसद का चुनाव होगा या जहां विधानसभा के चुनाव होगा अभी लोकसभा के बाद, इस सब को रद्द कर देना चाहिए, सबको रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि जब अभी गड़बड़ नजर आ रहा है तो 8 महीना पहले 9 महीना पहले सही था क्या वो वोटर लिस्ट? इसलिए सबको रद्द कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि बिहार में जो लोकसभा के चुनाव हुआ है अब विधानसभा का, ये जो भी 11 महीने के अंदर में चुनाव हुआ इसको रद्द करना चाहिए और रद्द होना चाहिए। और तब उस बाद मतदाता सूची को सुधार करे। हम जाने कि निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में आए हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से आए हैं और ये चाहते हैं कि हम बिहार को लुटेरा की तरह लूट लें। मतदाता सूची को जो महाराष्ट्र में गड़बड़ किए उसको पुनः उसी तरह गड़बड़ करके यहाँ भाजपा की सरकार हम बनवावे। उसका सोच जरूर है, ये बिहार है, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा तीनों खाना चीट होगा। अब जहां से आए हैं गड़बड़ करके जम्मू कश्मीर से या पुनः वापस हो जाएंगे। धन्यवाद। 9 तारीख को संपूर्ण बिहार बंद रहेगा, इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में 1 महीने के अंदर वोटर लिस्ट संशोधन का जो प्रस्ताव लाया है, हम इसकी निंदा करते हैं और पूरा बिहार इसके विरोध में 9 तारीख को बंद रहेगा। जो कागजात उन्होंने मांगा है हम उसके विरोध में खड़े हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, देश का हर वह नागरिक जो इस देश में जन्मा है उसको वोटिंग करने का अधिकार है। यही लोकतंत्र है। और जो इन्होंने कागज मांगा है, हम चुनौती देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप अपने किसी भी वरीय अधिकारी को हम लोगों के साथ किसी भी महादलित के गांव में चलिए, 90% हम अगर इस जिला की बात करते हैं, 90% महादलित परिवार जो है पर्ची के जमीन पे या बिना
पर्ची के जमीन पे वो अपना घर बना के रह रहा है। अभी जो मौसम है ये बाढ़ का समय है। आधा बिहार के लोग जो है बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं और घर छोड़ करके बड़े बड़े टीले पे उनको रहना मजबूरी हो जाती है। इस परिस्थिति में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करना मुझे लगता है कोई साजिश की बू आती है इससे। हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि बिहार के 3 से 4 करोड़ नौजवान बिहार के बाहर काम कर रहे हैं और 3 से 4 करोड़ में 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्या जो बच्चे ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं राज्य के बाहर, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो यह देश इलेक्शन कमीशन का नहीं है, यह देश तमाम हिंदुस्तानियों का है। आपकी फरमान का सड़क पे विरोध होगा। यह लोकतंत्र का अधिकार है कि अगर देश में वैसी कोई संस्था जो मनमानी करती है, वैसे संस्था का विरोध हम लोग सड़क से सदन तक करने का अधिकार रखते हैं और यह अधिकार प्राप्त है। जो गरीब लोग हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, इसमें पिछड़े लोग जो है, अकलियत के साथी हैं, दलित हैं, इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और अगर राशन कार्ड का पेपर नहीं दे सकते हैं, इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो राशन कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार इतना पैसा जो लगा के राशन दे रही है गरीबों को, राशन कार्ड का वैल्यू क्यों नहीं होगा? आधार कार्ड आपने इतने पैसे खर्च करके बनाया, उसका वैल्यू क्यों नहीं होगा? ये सारी चीज है, इसलिए हम लोग 9 तारीख को सड़क को उतरते हैं और आपके माध्यम से तमाम जिला के चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों से, व्यापारियों से, सभी समाज के लोग से, सभी जाति धर्मों के लोग से हम अपील करते हैं कि हमारा जो शांति प्रिय जो बंद होगा, लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और हम आशा रखते हैं कि लोकतंत्र को बचाने में यहाँ के सभी लोगों को जो है राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। लिंक तो सब लोगों को पता है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड होता है, उसी राशन कार्ड के सहारे देश का हर काम करते हैं। उसी वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से हम लोग बैंक का खाता खोलते हैं। और ये आधार कार्ड किसने बनवाया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा। फिर इसका वैल्यू क्यों नहीं? बस एक चीज है ये सारी चीज से कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, आरएसएस और भाजपा ये चाहती है कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा, पिछड़ा का बेटा, इन लोगों को वोट देने से वंचित करने की यह जो देश में साजिश रची जा रही है, इसको हम लोग कतई सफल नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद। महागठबंधन के सम्मानित नेतागण, संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पर आयोजन में सम्मिलित। मुख्य उद्देश्य किसी राजनीति पर जाने का नहीं है, किसी दल को लाभ पहुंचाने का नहीं है, बल्कि संविधान प्रदत्त शक्ति को आम लोगों को जो प्राप्त है, मतदाताओं को जो प्राप्त है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग संगठित हुए हैं और ये आयोजन और कार्यक्रम संचालित हुआ। सबसे पहली बात है कि जिस
मतदाता सूची के आधार पर आपने उपचुनाव माननीय विधायकों का कराया, इस भी मतदाता सूची के आधार पर आप लोकसभा का चुनाव कराए, और ऐसे में आज आप कुछ दिन के अंदर कह रहे हैं कि इसको जो है सो पुनरीक्षण करना होगा और ऐसे ऐसे होगा तब ऐसे वोट दे पाएगा। दूसरी बात बताइए जो स्पष्ट है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, वो आज से कुछ दिन पहले तक, महज 10 दिन 8 दिन पहले तक हमने अपना बच्चा का नाम जोड़ाया, बिहार वासी, हिंदुस्तान वासी, कहीं भी जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया जो होता है, उसमें कही जा रही है कि आधार कार्ड आप दीजिए और नाम जुड़वाइए, पिताजी का वोटर आई कार्ड लाइए, कोई राजनीति की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल हाइजीनिक साफ सुथरा आम लोगों को बताता है। फिर चुनाव कैसे होगा, लोकतंत्र कैसे होगा, एमपी एमएलए नहीं होंगे, सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार कैसे होगा, स्थानीय निकाय कैसे होगा, पार्षद नहीं होंगे, मेयर नहीं होंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगा? बहुत बड़ी सवाल है जो राष्ट्र, राजनीति, नौकरी, महंगाई सबसे भी ऊपर है और देश के ख्यालात के लिए संवैधानिक बात है। अब बताइए, महीना 15 दिन पहले आप ही कर रहे थे, यही बीएलओ लोग घूम रहे थे, इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे थे कि माता पिता जी का नाम लाइए और उनके मतदाता सूची का आई कार्ड लाइए, हम आपके बच्चों को, आपके लोगों को, परिवारों को जोड़ देंगे। हमारा छोटा बच्चा का 8-10 दिन पहले नाम जुटा है, और वही आके कह रहे हैं कि जो माता पिता या उनके पिता को ला रहे थे वो उनके माता पिता को लाइए और सपासी के पहले। अब बताइए, मेरे पिताजी 85 साल में उम्र पार कर गए, तब उनकी मृत्यु हुई, 20 बरस मरे हुए हो गया, 105 बरस चाहे हम पढ़े लिखे हो चाहे किसी जाति धर्म से आते हो, ये समस्या एक एक लोगों से जुड़ा है। एक बात होगी। दूसरा, आपने कहा कि 11 इसमें चाहिए, 2.25% जो है वो तो ठीक है कि सर्विस वाले लोग का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, 2.5%, 8% जो पासपोर्ट वाले हैं ये लोग भी विदेश में रहे, पासपोर्ट का काम ये विदेश जाना, तो आधा से ज्यादा तो लोग विदेश आते जाते रहते हैं, व्यापार से जुड़े रहते हैं, रोजगार से जुड़े रहते हैं, ये भी बात खत्म है। रोस्टर आप पारिवारिक रजिस्टर जो है आपने बनवाया ही नहीं, ये बात लिखने का मतलब ही नहीं है। भूमि का आवंटन का परवाना अगर किसी को खोलेंगे दादा परदादा बाबूजी का, तो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, लेबर का काम कर रहे हैं, अब वो यहाँ कहाँ से मिले? पूरे परिवार का नाम, पुतों, बेटा बेटी सबका कट जाएगा अगर वो कागज नहीं मिला तो इस प्रकार से ये काम की तैयारी पहले होनी चाहिए। हमारे घर पर जो बीएलओ आए, मैं इनको वीडियो मेरे घर में 7 वोट, उन्होंने कहा 3 फार्म हम लेके आए। हमने कहा क्यों आप 3 फार्म लाए, बार बार घर क्यों आए? आपका मनसा सही नहीं दिखता है, आधार नाम रखिएगा, आधार कार्ड दीजिएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 के लिए 15 दिन के अंदर आप अपने घर में जाइएगा, फिर एक को 2-3 को लाइएगा, और आपकी तैयारी जो आयोग का है ही नहीं, तिथि चली वाली। अगर ये पुनरीक्षण का काम अधूरा है और संभव इतना दिन में नहीं है और ये गड़बड़ हो जाएगा चुनाव, तो फिर आप लोग 15-20 दिन में 25 तारीख तक, देखिए प्रैक्टिकल बात होना चाहिए। बात राजनीति अलग चीज है, सच्चाई ईमानदारी से अलग चीज है। जो आदमी को वेतन मिलता है, हर व्यक्ति को मालूम है, निर्वाचन आयोग हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, नगर निगम कार्यालय हो, कर्मचारी हो चाहे पदाधिकारी हो, 1 तारीख के उनके वेतन बनते हैं महीना पूरने के बाद। अभी 25 तारीख के अंदर ही खत्म हो जाएगा। हम जहाँ 20 दिन काम कर रहे हैं गरीब लोग, हमको 10,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह मिल रहा है, 85,000 मिल रहा है, तो छोड़ के नौकरियां अब वेतनवा छोड़ के घर आके मतलब सूची नाम करवाने। तो हमेशा याद रखना चाहिए, संविधान की रक्षा, देश की रक्षा राजनीति से ऊपर है, सत्ता से ऊपर है, इसको महत्व देना चाहिए। और अभी जो घर में मौजूद है आई कार्ड, वो आई कार्ड क्या है? आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और आप उसको आधार कार्ड को मान्यता देते हैं। आप जो है सो आइडेंटिटी प्रूफ हवाई जहाज में यात्रा कराते हैं। सोच लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल यात्रा में एयरपोर्ट पर आधार कार्ड दिखाइए और अंदर चले जाइए, पूरा देश घूमिए। अभी आपने इसको अपनी पहचान बनाया कुछ दिन पहले पूरे हिंदुस्तान, और आज कहते हैं चूंकि वो सरल है, मनरेगा का घर घर में गरीबों के पास है और आधार कार्ड लिंक
पर अपना नहीं होगा तो पद से भी मैं बना लेगा, ये भी एक बहुत बड़ी साजी की भूल है। ये सब राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के देश है और देश के साथ जो चलने वाला वो संविधान है, इसलिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। इसकी लड़ाई बहुत लंबी होगी। आयोग को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए और टोटल साजिशकर्ता को समझना चाहिए। ये हिंदुस्तान लड़ाई लड़के संघर्ष करके आजादी प्राप्त की गई है और उसको इतनी आसानी से कोई भंग देना चाहेगा, उसको मिटा देना चाहेगा, उसको मौलिक अधिकार छीन लेना चाहेगा, ये कतई नहीं हो सकता। ये सामूहिक आवाज है, सामूहिक आम लोगों की अपनी सोच है, कानून का सम्मत है, संविधान का सम्मत है। इसी के आम जनता को मौलिक अधिकार के लिए महागठबंधन ये बात कर रही है। मैं इनके कम्युनिस्ट के हमारे सीपीआई के आदरणीय गार्जियन सीताराम बाबू बैठे हुए हैं, हमारे बीच माले के निरंजन बाबू बैठे हुए हैं, पीआईपी के चौधरी साहब बैठे हुए हैं, परशुराम सीपीएम के बैठे हुए हैं, कांग्रेस के माननीय जिला अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, राजद के माननीय अध्यक्ष सुभाष यादव जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद जहानाबाद सुरेंद्र यादव जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व कृषि मंत्री विधायक बोधिया संजीव जी, माननीय विधायक विनय बाबू गुरुवा, माननीय मेयर साहब, माननीय डिप्टी मेयर साहब, माननीय हमारे प्रभारी और प्रोटेक्शन कांग्रेस राजद महागठबंधन माले सीपीआई सीपीएम के पीआईबी के सभी लोग, कार्यकर्ता लोग, नेतागण, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए आप पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके आम लोगों का मौलिक अधिकार का पूरा साथ दे और इसमें सहयोग दें। धन्यवाद।